महेंद्रगढ़ नाम के राज्य में राजा वीर प्रताप सिंह का शासन था। राजा ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उनके विवाह की आयु हो चली थी, इसलिए उनके माता पिता चाहते थे कि वो जल्द से जल्द विवाह कर ले और अपनी रानी के साथ एक नया जीवन शुरू करे। पुत्र, देखो, अब बहुत समय हो चुका है। मैं पिछले 3 वर्ष से तुमसे हर रोज ये कहती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं बात सुनते। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। विजयनगर की राजकुमारी सुमित्रा का स्वयंवर है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस स्वयंवर में जाओ। मैं राजकुमारी सुमित्रा को ही अपने राज्य की रानी के रूप में देखना चाहती हूँ। माँ, मुझे ऐसे ही किसी से विवाह नहीं करना। मुझे ऐसे ही किसी से विवाह नहीं करना। मैं अपने लिए एक ऐसी पत्नी चाहता हूँ जिसे पूर्ण रूप से सही और गलत का ज्ञान हो, जिसके भीतर गलत को परखने की चतुराई हो। मैं जिसे अपने राज्य की रानी बनाऊंगा, वो मेरी उम्मीदों पर खरी उतरनी चाहिए। कोई तेरी उम्मीद पर तभी तो खरी उतरेगी जब तू किसी को देखेगा। यदि विवाह के लिए किसी राजकुमारी से मिलेगा ही नहीं, तो तुझे तेरे योग्य राजकुमारी कैसे मिलेगी? राजकुमारी सुमित्रा के बारे में हमने बहुत सुना है। वो बहुत ही समझदार है। तुम उसके स्वयंवर में जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। अपनी माँ के कहने पर राजा वीर प्रताप सिंह विजयनगर राज्य के राजमहल में हो रहे राजकुमारी सुमित्रा के स्वयंवर में जा पहुँचते हैं। वहाँ पर स्वयंवर के लिए विभिन्न राज्यों के राजा और राजकुमार आए हुए थे। सभी एक से एक कुशल योद्धा थे। मैंने जितना सोचा था, यहाँ पर तो उससे भी अधिक राज्यों के राजकुमार और राजा आए हुए। ऐसी क्या खास बात है राजकुमारी सुमित्रा में, जो उनसे विवाह करने के लिए हर राज्य के राजा उत्सुक हैं? राजा वीर प्रताप अपने मन में ये बात सोच ही रहे थे कि तभी राजकुमारी सुमित्रा के पिता राजा बृजभान अपने सैनिक से कहते हैं, सैनिक, तुम दासी से कहो कि बेटी सुमित्रा को स्वयंवर के लिए लेकर आए। सभी राज्यों के राजकुमार एवं राजा यहाँ उपस्थित हैं। सैनिक दासी को जाकर राजकुमारी को लाने के लिए कहता है और कुछ ही देर में दासी राजकुमारी को लेकर महल के प्रांगण में आती है। राजकुमारी सुमित्रा का रूप अति सुंदर था, परंतु उसके साथ साथ उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और आंखों में बड़ी अलग ही चमक थी। राजा वीर प्रताप ने जैसे ही राजकुमारी सुमित्रा को देखा तो वो उनसे बड़े ही प्रभावित हुए। इतने सुंदर रूप के साथ आंखों में योद्धा वाला तेज भी है। राजकुमारी मुझे एक बड़ी योद्धा लगती है, परंतु बाहरी आवरण से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। यदि ये भीतर से भी वैसी है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तब तो कुछ भी करके मुझे ही ये स्वयंवर जीतना होगा। राजा वीर प्रताप अपने मन में राजकुमारी के लिए वो सब सोच रहे थे कि तभी राजकुमारी के पिता कहते हैं, पुत्री सुमित्रा, ये केशव नगर राज्य के राजा पुष्कर हैं। बहुत बड़ा राज्य है इनका। सबसे पहले आप इनसे ही भेंट कीजिए। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु यदि मुझे पूर्ण ज्ञान होता कि केशव नगर राज्य के राजा पुष्कर मेरे लिए होने वाले स्वयंवर में आ रहे हैं, तो मैं इन्हें पहले ही आने से मना कर देती। क्षमा कीजिएगा राजा पुष्कर, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती और ना ही आप इस स्वयंवर में भाग लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप मुझसे पहली बार मिल रही हैं, तो आपको मुझसे इतनी घृणा क्यों कि मुझे अपने स्वयंवर में भी भाग नहीं लेने देना चाहती? और आपने ऐसा क्यों कहा कि यदि आपको पूर्व ज्ञात होता तो आप मुझे स्वयंवर में भाग ही नहीं लेने देती? मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपमान है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैंने आपके राज्य के बारे में बहुत सुना है कि आपके राज्य के निवासी सदा आपसे परेशान रहते हैं। अपने नगर के निवासियों पर अपने पद का जोर किस प्रकार चलाते हैं आप, ये सब ज्ञात है मुझे। भले ही आपके राज्य के पास सबसे अधिक धन और राज्य कोष है, परंतु एक धनी राजा से अधिक मुझे एक अच्छे हृदय वाला राजा की तलाश है, और आप वो नहीं हैं। राजकुमारी सुमित्रा बड़ी ही खरी है। जो बात उनके हृदय में है वो बात उनके मुख पर लाते हुए उन्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ।
सत्य कड़वा हो तो भी मुख पर बोल देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसी ही कुछ सोच राजकुमारी सुमित्रा की भी है। यदि ऐसा था तो आपको पहले ही अपने पिता से इस बारे में जान लेना चाहिए था। यहाँ पर आने के पश्चात आपने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है और इसका बदला हम आपसे लेकर रहेंगे। देखिए तो आपकी बातों से आपके भीतर एक और खामी पता चल गई है कि आपको अनगल बातों पर कितना क्रोध आता है, और इतना क्रोध एक राजा को शोभा नहीं देता। आप चाहे तो हमारे स्वयंवर में बैठकर देख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से जाना चाहे तो हम आपको रोकेंगे नहीं। राजा पुष्कर बहुत ही अहंकारी था। राजकुमारी सुमित्रा की बातें उसके भीतर चुभ रही थी। वो गुस्से में उठा और वहाँ से बड़े ही क्रोध से वापस चला गया। स्वयंवर चलता रहा। राजकुमारी ने अनेक राजकुमारों और राजाओं के संग वार्तालाप किया, परंतु उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। अंत में राजा वीर प्रताप से उन्होंने सवाल जवाब किए। वो उनसे बड़े ही प्रसन्न हुई। आप मुझे बाकी राजकुमारों से बड़े ही भिन्न प्रतीत होते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अवश्य, आप जो भी पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं राजकुमारी। ये आपके स्वयंवर का समारोह है। उचित है, मैं आपसे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। जैसे कि आपने मेरे स्वयंवर के समझ में भाग लिया तो आप मुझसे विवाह करने के इच्छुक हैं, परंतु मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार एक पति का धर्म क्या होता है? एक पति का सर्वप्रथम धर्म हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ देना और उसका समर्थन करना है, क्योंकि जब एक लड़की विवाह करके अपने पिता के घर से विदा होकर अपने होने वाले पति के घर जाती है तो वो उसकी सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसे हर पति को निभाना चाहिए। आपने उचित कहा महाराज, परंतु यदि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गलतियां तो सबसे होती हैं राजकुमारी। यदि आपसे कभी गलती हुई तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगली बार से आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि एक गलती यदि बार बार दोहराई जाए तो वो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। उचित है महाराज, हमें आपके उत्तर सुनकर संतुष्टि हुई है और आप मुझे एक जाबाज योद्धा भी दिखाई देते हैं। मैं अपने स्वयंवर में आपको चुनती हूँ। पुत्री, तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। राजा वीर प्रताप एक बहुत ही अच्छे और न्याय प्रिय राजा हैं। हमें उम्मीद है कि आप उनके साथ सदैव खुश रहेंगी। राजा वीर प्रताप के साथ राजकुमारी सुमित्रा का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है। उनके विवाह को कुछ समय बीत जाता है। तभी एक दिन, सुमित्रा, आज मुझे राज्य के जंगल में जाना होगा। नगर वासियों का कहना है कि जंगल के रास्ते कुछ लुटेरे अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। जो भी कोई गांव वाला वहां से गुजरता है तो लुटेरे उन्हें लूट कर मार देते हैं। कुछ लोग तो उनके हाथों से बच गए, परंतु काफी लोगों को मार चुके हैं। और एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने नगर वासियों की ऐसे लोगों से रक्षा करूं। जी महाराज, ये बिल्कुल आपका कर्तव्य है, परंतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं के प्राण खतरे में ना डालना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लुटेरों से जरा सावधान रहना। कहीं उन्होंने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया तो आपको चोट लग सकती है। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए रानी। हम एक कुशल योद्धा हैं और साथ साथ हमारे पास हमारी पूरी सेना है जो हमारे साथ जंगल में जाएगी। जब तक हम उन लुटेरों को बंदी बनाकर नहीं ले आते तब तक आप हमारे पीछे से हमारे माता पिता का ध्यान रखना, और तब तक समस्त राज्य का दायित्व भी हम आपके कंधों के ऊपर सौंप कर जाते हैं। रानी सुमित्रा ने राजा वीर प्रताप को तिलक किया और राजा वीर प्रताप अपने सैनिक के साथ जंगल की ओर निकल गए। सैनिकों, हमें हर मोड़ पर सावधान रहना होगा। अगर हमारी थोड़ी सी भी नजर हटी तो लुटेरे हमारे ऊपर कहीं से भी आक्रमण कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, समस्त जंगल में हमारे सैनिक फैले हुए हैं। हम उन लुटेरों को जल्दी ही बंदी बना लेंगे। राजा वीर प्रताप अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़े।
परंतु लुटेरे वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने राजा के ऊपर हमला कर दिया। राजा और उनके सैनिक ने पलटकर उन लुटेरों के ऊपर वार किया, परंतु उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो सेना पर भारी पड़ गए। वहाँ राजा और उनकी सेना लुटेरों के साथ युद्ध कर रही थी और राजमहल में रानी सुमित्रा राजमहल में बने माता रानी के मंदिर में बैठी पूजा अर्चना कर रही थी। हे माँ भगवती, मेरे पति अपनी सेना के साथ उन लुटेरों को बंदी बनाने के लिए गए हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि वो कितने खतरनाक है। उन्होंने नगर के कितने निवासियों की जान ले ली है। हे माँ भगवती, मेरे सुहाग की रक्षा करना और उनके साथ सब सैनिकों की भी रक्षा करना जो नगर की सेवा में जुटे हुए हैं। रानी सुमित्रा पूजा पाठ करके कक्ष में आ गई। रात्रि हुई तो दासी ने सबके लिए भोजन लगाया। रानी सुमित्रा की सासू माँ ने देखा कि वो खाना नहीं खा रही, परंतु एक टक खाने को निहार ही रही है। क्या बात है बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी गहरी चिंता में लीन हो, परंतु तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो मुझसे साझा कर सकती हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं जिससे मैं परेशान हूँ, परंतु जब से राजन अपनी सेना के साथ जंगल की ओर गए हैं, तब से मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ पुत्री, परंतु तुम अपने मन में ऐसे अनगढ़ ख्याल ना आने दो। तुम तो जानती हो ना, दिन के 24 घंटों के पहर में माता सरस्वती एक ही बार सही परंतु हमारी जिह्वा पर जरूर आती है। इसलिए सदैव अपने मुख से अच्छी बातें बोलो, ताकि यदि माता सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर आए तो तुम्हारे बोले अनुसार सदैव अच्छा ही हो, ना कि कुछ बुरा हो। आपका कहना उचित है माँ, परंतु मैं क्या करूँ? चाहकर भी अपनी चिंता को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं तो समझती थी कि मेरा मन बहुत ही दृढ़ है, परंतु आज मेरा मन इस प्रकार डगमगा रहा है कि मुझे भीतर ही भीतर अपने मन से भय लग रहा है। जब मन के अंदर भय आता है तो देवी माँ के समक्ष अपनी अर्जी लगाओ। उनके समक्ष तो भाई भी थर थर कांपने लगता है। तो तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा विचलित मन तो अवश्य ही वो शांत कर देगी। आज मैं भी तुम्हारे साथ देवी माँ के लिए जागरण में बैठूंगी। हम समस्त दासी और सेवकों के साथ माता रानी का जागरण करेंगे। सुमित्रा अपनी सास और समस्त दासी और सेवकों के साथ मिलकर माता रानी का जागरण रखते हैं। सुबह तक माता रानी का जागरण चलता है। तभी सुबह सुबह सैनिक वापस लौटकर राजमहल आते हैं, परंतु उनके साथ राजा वीर प्रताप नहीं आते। राजा वीर प्रताप कहाँ पर है? वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए? भले ही सैनिक ने अपने मुख से ये बात बोली, परंतु सुमित्रा को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे स्वामी राजा वीर प्रताप इस प्रकार ये दुनिया नहीं छोड़कर जा सकते। उनके जैसा वीर योद्धा तो किसी नगर में नहीं है। वो कौन है जिसने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया? ये मिथ्या है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो माता रानी के मंदिर में जल रहे मेरी श्रद्धा का वो दीप कब का बुझ चुका होता। परंतु तुम देखो उनकी ज्योति किस प्रकार प्रज्वलित है। राजा जिंदा हैं और मैं स्वयं उन्हें ढूंढकर राजमहल वापस लाऊंगी। रानी सुमित्रा को पूरा यकीन था कि राजा वीर प्रताप के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परंतु सैनिक द्वारा कहे गए शब्दों को झुठलाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उनकी हालत बड़ी ही नाजुक होती जा रही थी। राजा वीर प्रताप की मां ने उन्हें संभाला। एक दिन बीता। अगले दिन रानी सुमित्रा ने अपने शस्त्र लिए और अकेली ही जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। पुत्री, तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? इन शस्त्रों को लेकर तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पति जीवित है, परंतु वो किस हालत में है ये मैं नहीं जानती, इसलिए मैं स्वयं जंगल में जाऊंगी। जानती हूँ कि हो ना हो वो उसी जंगल में है। खुद को संभालने की कोशिश करो पुत्री। हमारा पुत्र राज्य की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो चुका है। मैं अपने पुत्र को पहले ही खो चुकी हूँ।
परंतु अपनी पुत्र वधू को नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा वीर प्रताप की महारानी सुमित्रा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु रानी सुमित्रा के मन में जैसे ही ये बात बैठ गई थी कि राजा वीर प्रताप जिंदा हैं और किसी मुसीबत में हैं, इसलिए वो किसी की बात ना मानते हुए राजमहल से प्रस्थान कर रही थी कि तभी राजा वीर प्रताप बड़े ही गंभीर हालत में महल में दाखिल हुए। राजा वीर प्रताप को देख रानी सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी सासू माँ से बोली, मैंने कहा था ना माँ, राजा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं जानती थी कि आप किसी मुसीबत में फंसे हैं और देखिए आप लौट आए। हाँ रानी, मैं लौट आया। उन लुटेरों की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। आप लोगों को भी व्यर्थ ही मेरी चिंता हो गई, परंतु अब आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजा ने इतना ही कहा और वो सीधे अपने कक्ष की ओर चले गए। जब राजा अपनी माँ से बात किए बगैर ही अपने कक्ष में चले गए तो रानी सुमित्रा को कुछ अजीब लगा। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजमाता से बात किए बगैर अपने कक्ष की ओर चले गए हो, तो फिर आज ऐसा क्यों हुआ? जबकि आज तो माता की आंखों में आंसू भी थे। राजा को माता से बात करनी चाहिए थी। रानी सुमित्रा को राजा पर कुछ संदेह हुआ। वो अपने कक्ष में जाकर लेट गई। राजा के समक्ष आंख मूंद कर सोने का स्वांग रच रही थी। तब उन्होंने अंधेरे में आंखें खोलकर देखा कि राजा देर रात को जाग रहे हैं और बड़े ही खुश हैं। उनके चेहरे की मुस्कान एक अजीब सी विचित्रता को दर्शा रही थी, जो रानी समझने में असमर्थ थी। अगले रोज राजा सबके साथ बैठकर भोजन कर रहे थे कि तभी उनके खाने में एक मक्खी जाकर गिरी, तो राजा ने भोजन की थाली को जमीन पर फेंक मारा। इस मक्खी ने हमारा भोजन करने का मन ही खराब कर दिया। अब हम ये भोजन नहीं खाएंगे, हमारे लिए नया भोजन बनवाइए। परंतु महाराज, मक्खी तो केवल दाल के भीतर गिरी है, उसके लिए अपने समस्त भोजन का अनादर किया आपने और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये तो बिल्कुल उचित नहीं। हमें माफ कीजिए रानी, परंतु हमें क्रोध आ गया था, बस इसलिए ऐसा हो गया। जब से हम जंगल लौटे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें अपने कक्ष में आराम करने के लिए जाना है। जब से राजा वीर प्रताप जंगल से लौटे थे, तब से उनका स्वभाव भी बहुत ही बदल गया था। वो न्याय की जगह अन्याय वाले राजा बन गए थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। वो प्रजा के ऊपर असामान्य कर लगाने लगे और लोगों को बड़ा ही परेशान करने लगे। रानी सुमित्रा समझ गई थी कि बात कुछ बहुत गंभीर है, जिसकी तह तक उन्हें पहुंचना होगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अपना सामान तैयार किया और अपने पति और सासू माँ से आज्ञा लेकर अपने मायके के लिए प्रस्थान करने चली गई। परंतु रास्ते में उन्होंने घोड़ा गाड़ी के चालक को घोड़ा गाड़ी को जंगल की ओर ले जाने को कहा। महारानी, मैं जानता हूँ कि लुटेरों को हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया है, परंतु अभी भी कुछ लुटेरे जंगल में उपस्थित हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो जाए। आप जंगल की तरफ मत चलिए। यदि आपको भय लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ ये घोड़ा गाड़ी लेकर स्वयं जंगल की ओर चली जाऊंगी। नहीं महारानी, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। जैसे ही रानी सुमित्रा जंगल के भीतर दाखिल हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर वन देवता को प्रणाम किया और बोली, हे वन देवता, मुझे प्रतीत होता है कि मेरे पति राजा वीर प्रताप इस जंगल में है। जो मेरे साथ राजमहल में है वो असली राजा वीर प्रताप नहीं है। यदि ये सत्य है तो मुझे कोई अंदेशा दीजिए और मेरे पति तक पहुंचने का मार्ग भी मुझे दिखाइए। रानी सुमित्रा के ऐसा कहते ही वन में बहुत तेज हवा चलने लगती है और खूब सारी टहनियां टूटकर उत्तर दिशा की ओर इशारा करने लगती है। हमें आपका इशारा मिल गया है। वन देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, आप उत्तर दिशा की ओर घोड़ा गाड़ी को बढ़ाइए। रानी के कहने पर घोड़े वाला घोड़ा गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर बढ़ाता है। तभी अचानक से बहुत सारे सर्प आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। इतने सारे सर्प, यदि ये हमारे रास्ते में आएंगे तो हम राजा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हे वन देवता, कुछ निवारण दीजिए। रानी सुमित्रा जैसे ही वन देवता से उन सांपों का निवारण मांगती है, तभी उन्हें वन देवता की आवाज सुनाई देती है। पुत्री, इन सर्पों को तुम्हारे पति की पहरेदारी के लिए छोड़ा गया है।
ये जादू से बनाए गए सर्प हैं। इन्हें यहाँ पर कोई पहरेदारी के लिए छोड़ गया, परंतु इन्हें इनका भोजन नहीं दिया। ये सभी बहुत भूखे हैं, तो यदि तुम इन्हें पेट भरकर भोजन दोगी तो ये तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। वन देवता के कहने पर रानी सुमित्रा ने अपनी घोड़ा गाड़ी में रखे भोजन को एक पात्रों में मिलाकर सांपों के समक्ष रख दिया। सभी सर्प बहुत ही भूखे थे। वो भोजन करके तृप्त हो गए और उन्होंने रानी सुमित्रा का रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वो तुरंत ही उस गुफा के भीतर चली गई। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि राजा वीर प्रताप सिंह की हालत बहुत गंभीर थी। मैं पहले ही जानती थी कि वो असली राजा वीर प्रताप नहीं है। राजन, आप जल्दी से मेरे साथ राजमहल चलिए और उस नकली राजा वीर प्रताप का सच सामने लेकर आइए। रानी सुमित्रा राजा वीर प्रताप के साथ राजमहल में आती है। वहाँ पर नकली राजा वीर प्रताप थे। असली राजा वीर प्रताप को देखकर उनका खून खौल गया। ये कौन बहरूपिया है जिसे आपने साथ लेकर आई हो महारानी? बहरूपिये ये नहीं बल्कि तुम हो, और तुम्हारी सच्चाई बस अभी सबके सामने आ जाएगी। रानी सुमित्रा असली राजा वीर प्रताप की ओर इशारा करती है और उनका इशारा पाते ही राजा वीर प्रताप नकली राजा पर अपनी चाबुक से वार करते हैं और वो राजा राजा पुष्कर के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तुम तो वही राजा पुष्कर हो ना जो मेरे स्वयंवर में आए थे और मैंने तुमसे विवाह करने के लिए मना कर दिया था? हाँ महारानी, ये वही राजा पुष्कर है। ये अपना अपमान सह नहीं पाया और इसने मेरे राज्य के जंगल में लुटेरे भेजे ताकि उनका समाधान करने के लिए मैं वहां पर आऊं और ये मुझे बंदी बना सके। परंतु आपकी चतुराई से ये अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिक राजा पुष्कर को बंदी बना लेते हैं। रानी सुमित्रा की चतुराई से वो अपने असली पति को खोज लाती है और बहरूपिये राजा को उसकी सजा दिलवाती है।